नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग पूर्व के वीडियो से अभ्यास कर रहे होंगे। आज के जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये DSSB पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है आपके सामने। आज के बाद आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे प्रश्नोत्तरी। आज का ये प्रश्न है, आज हमारे साथ सॉल्व कीजिए। द्विवेदी युग का आरंभ किस पत्रिका से माना जाता है? तो ऑप्शन है प्रतीक, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, सरस्वती। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और प्रतीक के पत्रिका के अज्ञेय हैं और ब्राह्मण के बालकृष्ण प्रताप नारायण मिश्र हैं और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? तो ऑप्शन है दिनकर, अज्ञेय, हरियोध, डॉक्टर नगेन। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, दिनकर। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? तो ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला, प्रसार। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, निराला। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कविता को भावयुक्त किसने कहा है? तो ऑप्शन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी की प्रथम जीवनी लेखक कौन है? तो ऑप्शन है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवी प्रसाद मुंशी, राधा कृष्ण दास। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। सन 1893 ईस्वी में मीराबाई की जीवन चरित्र लिखा है बाबू प्रसाद खत्री ने और इसके बाद भारतेंदु युग से जीवनी लेखन का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? तो शरद चंद्र है, राहुल संकीर्तन है, विष्णु प्रभाकर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सटीक है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित उपन्यास आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर ने ही लिखा है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कस्तूरी कुंडल विषय किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन है कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, कविता है। तो ये इसमें सी ऑप्शन सटीक है, कस्तूरी कुंडली विषय है, आत्मकथा है मैथिली पुष्पा का। और मैथिली पुष्पा की और महत्वपूर्ण एक आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? डॉक्टर अम्बेडकर, स्वामी अच्युतानंद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, पेरियार। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सटीक होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो इसमें देखिए, इसमें बी ऑप्शन सटीक होगा। दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी अच्युतानंद ने ही किया है। और देखिए डॉक्टर अम्बेडकर हैं, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मुकनायक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो एक कृति है दलित आत्मकथा है जूठन है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ पे न होगा सुनो मालिक सुनो किस विधा की रचना है? तो ये इसमें ऑप्शन दिया गया है दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, बुद्ध विमर्श। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, स्त्री विमर्श पे लिखी गई ये विधा है सुनो मालिक सुनो। इस प्रश्न को आप गौर कीजिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। राम काव्य की सबसे प्रमुख भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली। तो इसमें आपका ए बी ऑप्शन सटीक होगा, अवधी है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अर्थछापी भक्तों में ईश्वर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है? ऑप्शन है नंददास, कुमनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, नंददास। नंददास को ही सूरदास के बाद ख्याति मिली है, इनका ही प्रसिद्धि है, सूरदास के बाद इनका स्थान मिलता है। और इनको जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और कवि जड़िया और नंददास और कवि गड़िया नंददास जड़िया कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है।
इस बात को। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? तो ऑप्शन है नंददास स्वामी, गोविंद स्वामी, मीराबाई। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, मीराबाई। मीराबाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। जोधपुर नरेश राजा जैस राजा रत्न सिंह की पोत्री जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में ये अपने को मानती हैं, मीराबाई। इनका जन्म जो है राजस्थान के चौकी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। और इनकी रचनाएं हैं जो जैसे हैं नरसी की मायरा है, राग गोविंद है, मीराबाई का मलार है, राग विराग है, और मीराबाई की पदावली है। बहुत सारी सब हैं जो कृतियाँ इनकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मीराबाई की पदावली ज़्यादा चर्चित है। अब इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर का मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना है? तो ऑप्शन है राहुल संकृत्यान है, रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, मिश्रबंधु हैं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, रामचंद्र शुक्ल ने ही उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल माना है। और आगे प्रश्न को देखते हैं। रसास्वाद को सप्तम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? पटनायक हैं, शंकुक हैं, आनंदवर्धन है, अप्पय दीक्षित है। तो इसमें ये ऑप्शन सटीक होगा, भटनायक ने ही रसवाद को सप्तम ब्रह्मा सहोदर माना है। और भटनायक की जो एक दर्शन है भुक्तिवाद है, शंकुक का अनुभूतिवाद है, आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक है। रचना जो इनकी है ध्वन्यालोक है, प्रसिद्ध हैं, ये बहुत ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्थवेद में मिलता है। अप्पय दीक्षित हैं, इनको उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है। अब इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। नायिका भेद ग्रंथ हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है देव कवि का जाति विलास, भूषण का शिवराज भूषण है, मतीराम का विद कौमुदी है, भिखारी दास का छंदोड़ो पिंगल है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, देव कवि का जाति विलास है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है भारतेंदु युग कवि इनमें से नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघम, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो इसमें डी ऑप्शन सटीक है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति है घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देवी हुए विजय विजन को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ये औपन्यासिक कृति के बारे में बताना है कि किसकी है। जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देवी हुए विजन को संबद्ध करने का प्रयत्न किया है, किस उपन्यास में ये ऐसा मिलता है? ऑप्शन दिया गया है भूले विषय चित्र हैं, अनाम दास का पोथा है, अपने अपने अजनबी है, शेखर एक जीवनी। तो इसमें डी ऑप्शन सटीक है। ये ऐसा जो इतना बड़ा कथन जो दिया गया है ये शेखर एक जीवनी उपन्यास है, जो आगे द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें ही यह बात स्पष्ट होती है। और देखिए भोले विषय चित्र हैं, ये जो है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अनाम दास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा जो नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, और पुनर्नमा है, चारुचंद लेख है, और अपने अपने अजन्वी ये भी उपन्यास जो है अज्ञेय का ही है, और शेखर एक जूनी ये भी उपन्यास जो है अज्ञेय जी का है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अर्थकथा, निज वृत्तांत, अब मैं नाचू बहुत गोपाल, मेरी आत्मकहानी। तो इसमें आपका सटीक आंसर सी ऑप्शन सटीक है। यही नहीं है और सभी आत्मकथा हैं, लेकिन ये जो मैं नाचू बहुत गोपाल है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं निर्गुनिया,
और मोहना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन दिया गया है वसुधा, वागार्थ, माध्यम, अक्षत है। तो इसमें बी ऑप्शन सटीक है, वागार्थ है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो ऑप्शन है रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी। यहाँ आग की मात्रा छूट गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। माहेश्वर तिवारी, श्री राम सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो इसमें आपका सटीक आंसर है डी ऑप्शन सटीक है। बंसी और मादल जो गीत संग्रह है ठाकुर प्रसाद सिंह का है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9 है, 11 है, 10 है, 8 है। ऑप्शन में दिया गया, तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 मानी गई है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है और 8 सात्विक भाव हैं और शेष जो है 8 अस्थाई भाव मिलते हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में भी चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह पंक्तियाँ, ये जो एक पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, सुदामा पांडे, धूमिल हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सटीक होगा यही बताना है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, मुक्तिबोध की पंक्ति है। ये कविता है, मुक्तिबोध की ही रचित पंक्ति है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। मनमोहन मास्टर की डायरी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, विवेकी राय हैं, राज संकीर्तन और डी ऑप्शन में है अमृत राय। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, विवेकी राय। मनमोहन मास्टर की डायरी के लेखक विवेकी राय हैं और इनके द्वारा रचित और जो हैं उपन्यास जैसे हैं बबूल है, सोना माटी है, नमामि ग्रामम है, समर शेष, देहरी के पार। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचिता हैं। ऑप्शन दिया गया है शालिवत सूरी, आशुभु कवि, नरपति नाल, दलपति विजय। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, शालिवत सूरी। आप हमारे साथ DSSB के पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी आप हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भावों की एकत्र स्थिति हो जाती हो तो वहाँ होती है। प्रश्न में है जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भावों की एकत्र स्थिति हो तो वहाँ होती है। कौन सा भाव होता है इसमें यही बताना है। ऑप्शन है भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, भाव उदय। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा भाव सबलता होता है, सी ऑप्शन सटीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? ऑप्शन है केशव दास, रूप गोस्वामी, कुलपति मिश्र, भिखारी दास। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक होगा, रूप गोस्वामी की ये रचना है। और आगे प्रश्न को देखते हैं। मेरी असफलता है आत्मकथा किसकी है? बाबू गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अयस्क, रामविलास शर्मा। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, बाबू गुलाब राय की ही एक आत्मकथा है यह। और चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है, मेरी आत्मकहानी है। उपेंद्रनाथ अयस्क की एक आत्मकथा है, ज़्यादा अपनी कम पराई। और रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा की एक आत्मकथा है, घर की बात, 1883 ईस्वी में लिखी गई है। और इनकी एक और आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की जो एक आत्मकथा है वो 3 खंडों में है, विभाजित हुई है, वो 3 खंडों में मिलती है, समझ लीजिए। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ये महत्वपूर्ण उक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। तो इसमें आपका सटीक आंसर डी ऑप्शन है, तुलसीदास की ये महत्वपूर्ण उक्ति है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं।
पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सचिदानंद हीरानंद बादशाहनगे, हरेश्वर नाथ रेणु, उपेंद्रनाथ अश्क, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है। उपेंद्रनाथ अश्क की ये जो रिपोर्टाज है बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सूरदास किस भाषा की कृति है? ये सूरसागर जो है किस भाषा की कृति है, यानी किस भाषा में लिखा गया है सूरदास? ये सूरसागर जो है सूरदास की कृति है और इस महत्वपूर्ण कृति को इसमें पूछा गया है कि किस भाषा में लिखा गया है। तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और पंजाबी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ब्रज भाषा है, बी ऑप्शन सटीक है, ब्रज भाषा है। साथियों, ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में BSSB के पैटर्न पे आप लोग सॉल्व कर रहे थे प्रश्न। आज का ये अंतिम प्रश्न है। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे पूर्व के वीडियो से अभ्यास करते रहिए। साथियों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।